नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय काफ़ी गंभीर है। जी हाँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट की आज हम बात करने जा रहे हैं और इसका ध्यान जो है सरकार की तरफ केंद्रित करने जा रहे हैं। जम्मू की सड़कों में इन दिनों गाड़ियों का लोड अधिक बढ़ गया है, जिस कारण जो है ट्रैफिक के जाम की स्थिति जो है हमें देखने को मिल रही है। जम्मू की सड़कों पर हर रोज ट्रैफिक जाम का नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वाहनों का दबाव, जगह जगह जाम और इल्लीगल या अनऑथोराइज पार्किंग से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सड़कें तंग हैं तो कहीं विकास कार्यों के चलते रास्ते और भी संकरे हो गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर ट्रैफिक लाइट्स सही तरीके से काम नहीं कर रही है। कुछ सिग्नल्स फंक्शनल हैं लेकिन कई बंद पड़े हैं, जिससे ट्रैफिक को कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। सर, बेसिक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ट्रैफिक लोड इतना ज़्यादा हो गया जम्मू का कि स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक तो है नहीं बिल्कुल। दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये जो मेट्रोडोर्स हैं कहीं भी ऑन एंड ऑफ ब्रेक कर लेते हैं, उससे एक्सीडेंट की सिचुएशंस तो हैं ही हैं। दूसरा क्या है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस ट्रक हो जाती हैं, कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। आप ट्रैफिक लाइट्स को लेके चलिए तो ट्रैफिक लाइट्स भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, ऑन एंड ऑफ है कोई सिग्नल। कहीं भी वीआईपी मूवमेंट हो जाता है तो एक एक घंटा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाती है। उससे क्या है, अब नया सेशन भी स्टार्ट हुआ है तो स्कूल्स के लिए भी बहुत इश्यूज़ हैं इस टाइम पे। तो आज संडे है तो ट्रैफिक फ्लो नॉर्मल है, वरना अगर आप यहाँ से देखेंगे तो नीचे जाम तक सारा होता है। और इन बिटवीन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वो बहुत एक हैसल हो सकता है हम सब। देखिए, अगर तवी ब्रिज मेन कनेक्टिंग ब्रिज है, कोई भी वीआईपी मूवमेंट होती है, अगर एक कार भी हॉल्ट हो जाए तो पूरी एक घंटों का रश हो जाता है। और वो यहाँ तक नहीं है, वो नरवाल तक चला जाता है ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? सर, बेसिकली क्या है कि जैसे वीआईपी मूवमेंट होती है उस टाइम तो आपको ट्रैफिक पुलिस दिख जाएगी, अदरवाइज वो सिर्फ चालान करने के लिए है। इल्लीगल पार्किंग भी ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह बन चुकी है। लोग सड़कों के किनारे कहीं भी अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे रास्ता और भी छोटा हो जाता है और आने व जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोजाना जाम में फंसने से लोगों का कीमती समय बर्बाद होता है। खासकर ऑफिस टाइम और स्कूल टाइम के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है, जब सड़कों पर वाहनों का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं को भी समय पर रास्ता नहीं मिल पाता, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। सर, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? विजय शर्मा। विजय जी, इन दिनों ट्रैफिक को लेकर क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है, एक तो इनके कैमरेज वगैरह ठीक नहीं है और दूसरा इनके ट्रैफिक रूल्स कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। इनको चाहिए कि अपने ट्रैफिक रूल्स सही करें और सभी कैमरों को सेट करें और सभी को चाहिए कि अपने अंडर रूल्स चलें। तो इन दिनों क्या आपको लग रहा है कि जाम लग रहा है, जाम के कारण जो है परेशानी बढ़ रही है? ये जाम जो भी है सब ट्रैफिक रूल्स की वजह से है, क्योंकि ट्रैफिक वालों को चाहिए कि जो ट्रैफिक है स्ट्रीमलाइन करें और अपने कैमरों को सही रखें और जो भी सिग्नल्स हैं वो भी ख़राब हैं वो सही करें ताकि टाइमली ऑफ ऑन हो और ट्रैफिक चलती जाए। बस यही प्रॉब्लम। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ट्रैफिक व्यवस्था को सही तरीके से लागू किया जाए, ट्रैफिक लाइट्स को दुरुस्त किया जाए और इल्लीगल पार्किंग पर सख्त कार्रवाई हो तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि मेटाडोर चालक अपनी मनमर्जी से कहीं भी ब्रेक लगा देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं और जाम जैसी स्थिति उत्पन्न
हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक लोग इस ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते रहेंगे और कब प्रशासन इस दिशा में ठोस कदम उठाएगा। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। मेरा नाम संकुल गुप्ता है। तो संकुल जी, दिन प्रतिदिन जो है ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सड़कों की बात करें, सड़कों पर ट्रैफिक का लोड हमें अधिक नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, देखेंगे अगर हमारे यहाँ पे जम्मू में दिन प्रतिदिन जो कियोस्क है, जो जाम है, वो ट्रैफिक बढ़ती ही जा रही है। कुछ एक एरिया को अगर हम चिन्ह करें, जैसे कनार रोड का एरिया देख लो आप, अगर आपको सिटी से तालाब तलो जाना तो 1 घंटा लगता ही लगता है। जानीपुर का एरिया देखें अगर हम, या फिर स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से हम अगर त्रिकुटा नगर जा रहे हैं, तो मतलब ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है। और जैसे हमारा शहर बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंगली जितने यहाँ पे रोड्स और जो फ्लाईओवर्स बनने चाहिए वैसे नहीं बने। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जाम का मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, जाम का मुख्य कारण है पार्किंग। आज हमारे पास देखिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, जेडीए पार्किंग बनी है, लेकिन बहुत कम ऐसी पार्किंग है जहां लोग गाड़ी पार्क करते हैं। आ जाके पार्किंग होती है रोड्स पे, और उसके बाद गवर्नमेंट को मौका भी मिल जाता है कि फ़ोटो खींची और उसका चालान भेज दिया। तो लोग आखिर जाएं कहाँ पे? अब किसी को शॉपिंग करनी है, ओल्ड सिटी आना है, गाड़ी तो रोड पे ही लगेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि इनके लिए प्रॉपर जगह बनाई जाए, पार्किंग्स का निर्माण हो, फ्लाईओवर्स बने। जैसा कि हमारा शहर बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली रोड्स और कनेक्टिविटी जो है वो बढ़नी चाहिए। शहर में गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट उसी रफ्तार से मजबूत नहीं हो पा रहा है। वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि सड़कें आज भी उतनी ही तंग बनी हुई हैं। विकास के काम तो हो रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था और ज्यादा प्रभावित हो रही है। नियमों की अनदेखी और लापरवाही ट्रैफिक जाम को और गंभीर बना रही है। शहर की बढ़ती आबादी और गाड़ियों का दबाव ट्रैफिक सिस्टम पर भारी पड़ रहा है। जहां एक तरफ वाहन बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक कंट्रोल के इंतजाम कमजोर नजर आते हैं। ट्रैफिक लाइट्स और सिस्टम की खामियां जाम की समस्या को और बढ़ा रही हैं। अगर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन हो तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जी, मेरा नाम संदीप कोहली है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक कंजेशंस है, उसका कारण यही है कि जितने भी बड़े रोड्स वाले हैं, आप उनको देखो, उनका जहाँ मन करता है वहीं ब्रेक लगाते हैं, विदाउट इंडिकेटर, विदाउट एनी सिग्नल। और अगर आप बात करो ऑटो, बैटरी रिक्शा, जितने भी ये ई रिक्शाज हैं, इनका कोई रूट ही नहीं है। इनका जैसे जोन वाइज इनको बांट तो दिया कि इस जोन में जाना है, इस जोन में जाना है, लेकिन इनको देखो, इनका जहाँ मन करता है वहीं ब्रेक लगा देते हैं। और अगर हम सिटी, इनर सिटी की बात करें तो रोड काफ़ी कंजस्टेड है। कहीं ना कहीं खुदाई की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उसको उन्होंने प्रॉपर वे से दोबारा से पैक नहीं किया, जिस वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस है। स्कूल की बसेस में बच्चों को आने जाने में दिक्कत है, आम लोगों को, आम जनता को काफ़ी डिस्टर्बेंस है इस चीज़ से। तो मैं गवर्नमेंट से यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको लुक आफ्टर करें। थोड़े ट्रैफिक रूल्स जो हैं अपने, वो जो ये लोग चलते हुए लोगों की पीछे से फ़ोटो खींच के चालान कर देते हैं, तो उस चीज़ों को छोड़ के तो थोड़ा सा ना ये ध्यान दे के ट्रैफिक रूल को कैसे सीधा किया जाए, और जो रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जम्मू शहर में ट्रैफिक का लोड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। सरकार को, प्रशासन को मंथन करना चाहिए किस तरह से जो हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।